अचानक समुद्र की लहरों से एक विशाल डायनासोर छलांग लगाकर बाहर आया। जहाज का पूरा दल घबरा गया। वो लगभग टकरा ही गया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि दल डरने के बजाय हंसने लगा। असल में ये सब लोग यहाँ समुद्र में आए ही इसलिए थे ताकि समुद्री दैत्य शेंगलोंग मोसासॉरस को पकड़कर उसका जीन निकाल सके और शोध के लिए वापस ले जाए। हीरोइन सारा ने बेहोशी का इंजेक्शन मारने की कोशिश की, लेकिन जहाज लगातार हिल रहा था और निशाना लगाना मुश्किल था। तभी सहायक ने आगे बढ़कर डायनासोर को जहाज से जकड़ दिया। अब मौका बन चुका था। कप्तान ने जहाज को पूरी रफ्तार से उसकी तरफ मोड़ा। इंजेक्शन सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर ही असर करता था। सारा ने गहरी सांस ली और कहा, यह निशाना एक ही बार में सही होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, समुद्री दैत्य अचानक पानी में गोता लगा गया। अगले ही पल वो भारी उछाल के साथ पानी से बाहर आया और जहाज से टकरा गया। झटके से सारा का हाथ फिसला और इंजेक्शन गलत दिशा में चला गया। सारा घबरा गई और दूसरे इंजेक्शन का आदेश दिया, मगर दैत्य को समझ आ गया कि ये लोग खतरा है। वो सीधे सारा की तरफ लपका। अगर उसके पैर बंधे न होते तो वो कुछ ही सेकंडों में उसका शिकार बन जाती। सारा ने हिम्मत दिखाते हुए दूसरा इंजेक्शन दागा। ये सीधा उसकी पीठ में लगा। खून का नमूना निकाल लिया गया और मशीन अपने आप पैराशूट के साथ वापस आ गई। यूं करोड़ों की कीमत वाला नमूना उनके हाथ आ गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अचानक समुद्र से स्पाइनोसॉरस जीलोंग का झुंड निकल आया। ये मोसासॉरस के साथ रहते थे और मिलकर शिकार करते थे। अब उनकी नजर इंसानों पर थी। सैनिकों ने तुरंत मशीन गन उठाई और फायरिंग शुरू कर दी। कुछ भाग गए, लेकिन एक ने अचानक हमला कर सैनिक को जिंदा निगल लिया। इसी अफरा तफरी में समुद्री दैत्य ने फिर से जहाज पर हमला किया। जहाज हिलकर पलटने ही वाला था। छोटी लड़की फिसलकर जहाज के किनारे पर जा गिरी, मगर उसके पिता ने आखिरी पल में उसे पकड़ लिया। कप्तान ने सोचा, अगर ऐसे ही रहा तो सब मर जाएंगे। उसने फैसला किया कि जहाज को सीधे चट्टानों वाले क्षेत्र में ले जाना होगा। ये खतरनाक था। जहाज टकराकर डूब भी सकता था, मगर वहीं डायनासोर उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। जहाज चट्टानों में घुस गया। स्पाइनोसॉरस वहीं रुक गए, लेकिन समुद्री दैत्य पागलों की तरह पीछा करता रहा। जहाज बार बार टकरा रहा था और इंजन फट गया। कप्तान ने आदेश दिया, सब लोग पानी में कूद जाओ। सबने छलांग लगा दी और दैत्य रुक गया। जहाज टूटकर किनारे पर जा अटका, मगर टीम सुरक्षित द्वीप पर पहुंच गई। अब उनका अगला लक्ष्य था टाइटन डायनासोर, टाइटान जूलोंग का खून। ये विशाल मगर शाकाहारी था, इसलिए खतरा कम था। सारा ने इंजेक्शन मारा और जल्दी ही उसका खून भी मिल गया। अब उनके पास समुद्र का राजा और जमीन का दैत्य दोनों का खून था। बचा सिर्फ आसमान का राजा, हवा का दैत्य फेंगशन ईलोंग। टीम पहाड़ की चोटी तक पहुंची, लेकिन सवाल ये था कि इतने ताकतवर उड़ने वाले दैत्य से खून कैसे लिया जाए। डॉक्टर ने आइडिया दिया, अगर हम इसके बच्चे के अंडे से जीन निकाल लें तो लड़ाई से बच जाएंगे। सब रस्सियों के सहारे नीचे उतरे और सचमुच एक घोंसला मिला। उसमें कई अंडे थे। डॉक्टर ने सावधानी से सुई लगाई और खून निकालने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी हवा का दैत्य मां वापस आ गई। उसने सीधा हमला कर दिया, डॉक्टर को कोने में धकेल दिया। तभी शॉफी ने हथौड़ा फेंककर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। ऊपर मौजूद साथियों ने उसे ऊपर खींचना शुरू किया, लेकिन अगले ही पल दैत्य ने शाओफी को दबोच लिया और एक ही निवाले में निगल गया। डॉक्टर की रस्सी भी टूट गई और वो नीचे गिर गया। सबने सोचा अब उसका अंत हो गया, लेकिन किस्मत से वो पानी में गिरा और बच गया। यूं तीसरे डायनासोर का खून भी उनके हाथ लग गया। अब टीम वापसी के लिए तैयार थी। जहाज तबाह हो चुका था, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर को मदद के लिए बुलाया। रात होते ही हेलीकॉप्टर आया, मगर तभी अंधेरे से नया दानव प्रकट हुआ। ये था जॉम्बी टी-रेक्स संगशिबा वांगलोंग, जो पुराने गुप्त प्रयोगों से बना था। उसने आते ही हेलीकॉप्टर को चीर दिया। टीम भूमिगत सुरंग में भागी, मगर आगे लोहे का दरवाजा बंद था। सब फंस गए। खुशकिस्मती से छोटी लड़की दुबली थी और बाहर निकलकर गेट खोलने में सफल हुई, लेकिन दरवाजा खुलते ही जॉम्बी टी-रेक्स अंदर घुस गया।
तभी लाओबाई गाड़ी के साथ पहुंचा और अपनी जान देकर सबको बचा लिया, मगर खुद उसी दैत्य का शिकार हो गया। टीम भागकर किनारे पहुंची, मगर जॉम्बी टी रेक्स फिर पीछा करता आया। आखिरी वक्त में कप्तान ने सबको बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उसने आग का बम फेंका और दैत्य को अपनी तरफ खींचकर उलटी दिशा में दौड़ पड़ा। बाकी लोग नाव में बैठकर भाग निकले। सब रो रहे थे कि कप्तान मर गया। लेकिन अचानक दूर से एक सिग्नल फायर दिखा। सब दौड़े और वहां कप्तान जिंदा मिला। असल में उसने तैरकर पानी के नीचे से बच निकलने में कामयाबी पाई थी। इस तरह तीनों अनमोल खून के नमूने उनके हाथ लग गए। ये मिशन इंसानियत के भविष्य को बदलने वाला था।